सो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैंने फाइंड कर लिया कि मेरा क्या क्या कौन कौन सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपका कुंभकर्ण रीजनिंग है, तो मेघनाथ मैथ है, और रावण जो है जीके है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जितना पढ़ो उतना ही आ जाता है। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे सुना नहीं है और ना ही देखा है कभी, वो ऐसा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में। जैसे मैंने एक एक करके अब सॉल्यूशन बता देता हूँ कि रीजनिंग के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे पज़ल में थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है, और सीरीज़ में, और अब मुझे थोड़ा सा नंबर जो है आपका उस नंबर सीरीज़ में ध्यान रखना है। और आपका कुछ कुछ ऐसे ही हैं, जैसे ट्रायंगल काउंटिंग में भी गलती हो जाता है कभी कभी, मतलब सिली मिस्टेक से बचना है। रीजनिंग से सबसे अच्छा है, मतलब इस दुश्मन को मैं हैंडल कर सकता हूँ प्योर फोकस करके। अगर मैं फोकस कर लिया तो मेरा रीजनिंग बन गया, और इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज दूंगा। बस इतना ही करना है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बोल रहे थे रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए प्योर फोकस, ठीक है। फोकस करना है, पजल में थोड़ा कम समय लेना है, इसलिए। और फोकस से हो ही जाएगा, मतलब शॉर्ट बातें बोलूँ, एकदम फोकस से आपका 35 में 35 हो जाएगा सीबीटी 2 में। अब जो है सबसे छल, सबसे माया जो रास्ता है वो है मेघनाथ। मेघनाथ जो है वो क्या करता है, मैथ में ऐसा फंसाता है। मेघनाथ को मैंने नाम दिया है, ठीक है, मैथ, क्योंकि ये मुझे बहुत टाइम ले रहा है। मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैथ्स तो बन जाते हैं, मान ली 80% 90% मेरे बन जाते हैं, लेकिन लास्ट के 3-4 क्वेश्चन ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। थोड़ा रिवीजन भी नहीं हो पाया है, बट मैं अब सोच रहा हूँ कि फुल रिवीजन दूंगा और इस समस्या से हल निकालूंगा। अभी जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट नहीं आता है, तब तक मैं अभी मैथ में बहुत काम करने वाला हूँ। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है, ये मेरा टारगेट रहेगा। या 35 में 35 भी बन जाए तो बहुत अच्छा, बट मैं 30 लेकर के सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर जिस दिन 35 में 35 आ गया, मतलब जिस दिन में, अब मैंने देखा, मैंने मैथ्स का अभी दे रहा था, तो मैं देखा कि क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं ऊपर ऊपर पढ़ लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, जो कि मुझे आते हैं। इसी कारण है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका झारखंड की राजधानी क्या है, और मैं जवाब दे रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना। तो यही हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छा से सोचना है। और मेरे दिमाग में बहुत तरह तरह के ये चल रहे हैं, मतलब कि एक चल रहा है कि मैं शॉर्ट से बना लूँ या फिर लॉन्ग से बना लूँ, यही कन्फ्यूजन है। शॉर्ट से बनाता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर लॉन्ग, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ है, अब मैं जो बेसिक तरीका जो जानता हूँ वही मैं करने वाला हूँ। मैं किसी के चक्कर में नहीं आने वाला हूँ कि ऑप्शन से हो जा रहा है तो कर ले, नहीं। अब मुझे समझ में बिल्कुल आ गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि क्या बोल रहा है, पूरा दिमाग लगाऊंगा। अगर ऑप्शन वाला आएगा तब मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं अपना बेसिक तरीका, मतलब पहले बेसिक बनाऊंगा और फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार करूँगा। मैथ में यही करना है कि फंडामेंटल जो इक्वेशन आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, फंडामेंटल बना लो। मल्टीप्लाई वो सब में मैं शॉर्ट देखूंगा, ठीक है, वो शॉर्टकट करूँगा अपने से। तो वही है, पहले मैं शॉर्ट नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर क्या होता है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और टाइम लग जाता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन, अगर बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है, अगर मैं उसमें 2 मिनट खर्च कर दिया, तो यानी एक क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊँगा, मतलब एक क्वेश्चन गया। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन करने से, हालांकि 10 सेकेंड 20 सेकेंड ज़्यादा लगता है, लेकिन 1 मिनट 20 सेकेंड तक में अगर मैथ्स मेरा बन जा रहा है, तो मेरा जीके का तो, मतलब जीके तो कम समय में हो जाता है ना, तो वो मेकअप हो जाएगा। इसीलिए मैं अब मैथ का सोचा हूँ कि बेसिक ही करूँगा। जो 9-10 में मेरा जो स्ट्रांग है वही मैं करूँगा, फुल लॉन्ग। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैथ का क्या क्या आप कर सकते हैं। तो मैथ का आपको सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, और मॉक टेस्ट, और फिर जा कर के आपको क्विज़, मैं क्विज़ भी अगर मैं क्विज़ कहीं से भी कर लीजिएगा, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से जो 10-10 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन रहते हैं वो कर रहा हूँ। तो यही है मैथ्स के लिए।
मैथ्स के छल को भी बहुत अच्छे ध्यान से करना होगा, बहुत फोकस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यही मेन है, और मैथ्स बन गया। मैथ्स बनाना हार्ड नहीं है, बल्कि मैथ्स समझना है, क्वेश्चन समझना मुश्किल है। अगर क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो लेंदी है, तो अब अगर क्वेश्चन लेंदी है तब ऑप्शन से ही बनता है। अगर क्वेश्चन इजी है और तब वो ऑप्शन से नहीं बनता, बल्कि वो कैलकुलेट करके बनता है। तो ये मैंने देखा है। और फिर रहा जीके का। जीके के लिए मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक करंट अफेयर और दूसरा है जो जीके। तो देखिए करंट अफेयर में मेरा दो दो हथियार मतलब तीन हथियार है, जिससे मैं बहुत मतलब कि रावण को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहुत ही जो है पढ़ाकू ही वो उसको पूरा का पूरा बना सकता है, बट मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं पूरा करूँगा। तो मेरे पास करंट अफेयर के लिए द हिंदू है, स्पीडी है, और मेरे पास क्विज है। बस ये तीन चीज़ है जिसे मैं प्रहार करूँगा करंट अफेयर के लिए। और अब तक मुझे लग रहा है करंट अफेयर में मैंने ठीक ठाक प्रहार कर दिया है। और अब जीके के लिए मैंने अब से क्लास 6, 7, 8 का मैं वीडियो भी अब डाल रहा हूँ। 6 का, 8 का, 6, 7, 8 का, ये तीनों बुक एनसीईआरटी का पढ़ने वाला हूँ, जिससे मैं बेसिक मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि भाई हाँ ये सब कर सकते हैं। और फिर जा कर के मैं रिवीजन बहुत कर रहा हूँ, प्लस जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसका भी मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे पास जीके के लिए है एनसीईआरटी, और जो मैंने नोट्स बनाया है, और मैं क्विज खेलूँगा, और मैं आपका क्या बोलते हैं क्विज खेलूँगा, और रिवीजन करूँगा। ये चार चीज़ें जिससे मैं क्या करूँगा, इस युद्ध को जीतने का कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे लाइव क्लास बिल्कुल नहीं होगा। उस लाइव क्लास के बदले में 25 मिनट, जैसे थोड़ा लीजर टाइम होता है, इधर उधर घूमने जाते हैं, उससे अच्छा 25 मिनट में मैं जो पढ़ा हूँ, ठीक है, जो अभी सीरीज स्टार्ट किया हो एनसीईआरटी का, वो वीडियो मैं डाल दूंगा। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो मैं आपको संडे को बता दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट पॉसिबल हो तो कमेंट कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से मुझे रामायण जीतना है इस बार। एक रेलवे का किसी में भी करना है। तो ग्रुप डी में तो देखिए मैंने कर चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि हाँ उसमें हो सकता है। अगर जैसे सरकार का ये डिसीजन है कि 10th क्लास हर पोस्ट में फाइट कर सकता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें मेरा जो है होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और रनिंग के लिए मुझे हो जाएगा। बट अभी मुझे सबसे बड़ा लड़ाई जो है वो एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए ये मतलब रामायण ही जैसा है मेरे लिए, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दिया। मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, इसे सारा चीज़ को अच्छी तरह से रिवीजन कर रहा हूँ। और मैं पहले जो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा था, अब मैं सोच लिया हूँ कि सुबह उठ करके मतलब थोड़ा वो भी कर लूँ, थोड़ा अभी एक्सरसाइज सब बंद करने वाला हूँ। और ज़्यादा होगा तो स्कूल एब्सेंट कर दूँ, मतलब स्कूल छोड़ना होगा। ये मैं थोड़ा बाहर निकल के बोल देता हूँ। मैं घर में अभी ऐसे नहीं बोल सकता ना, कोई भी ये सुन ले तो अच्छा नहीं लगेगा। बट लाइफ को एक डायरेक्शन देना, ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद क्या होगा ना कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बहुत कुछ से बात किया हूँ, ठीक है, कि हाँ अगर मैं स्कूल अगर अब्सेंट कर 6-7 घंटे जो ले लेता हूँ, तब मुझे लगता है कि उससे मुझे फ़ायदा होगा। क्योंकि ट्यूशन छोड़ना मतलब ये नहीं है, क्योंकि ट्यूशन में क्या है कि हर क्लास का दे रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे एक बेनिफिट आ रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ कि स्कूल से ज़्यादा मुझे ट्यूशन में पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो मैं घर में कोचिंग कराता हूँ वो कंटिन्यू रखूँ, वो क्योंकि वो 3-3.5 घंटा में हो जाता है, और वो शाम के टाइम में होता है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा थका, तो वो इंटरटेन वे में हो जाता है। तो यही है वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया सारा कि कैसे कैसे क्या करना है। मेरे पास शस्त्र हो गया, अब इस शस्त्र को मजबूत करना है। और
देखिए क्या होगा, अगर हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा, मेहनत पूरी होगी, और हाथ में अगर नहीं लिखा होगा तो टेक्नीशियन जैसा होगा कि 0.7 से नहीं हुआ, ग्रुप डी में 15 सेकंड के दौड़ के कारण नहीं हुआ, और भी बहुत तरह के हैं जो सरकार कैंसिल कर दे, ये कर दे, नहीं होने का रहेगा तो नहीं होगा, बट होने का रहेगा तो होगा। हम अपने तरफ से यही करेंगे। और सीरीज़ जो है आपको हर सुबह 8 या 9 बजे मैं आपको डाल दूंगा। जैसे अभी हम लोग पूरा जीके का जितना भी है वो हर 20 मिनट का सेशन रहेगा, जिसमें आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। साइंस का भी आ जाएगा, मतलब ग्रुप डी का तो पूरा ही कंप्लीट है। एनटीपीसी ग्रुप 2 में भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में है तो ये बेसिक जो है, मैं बेसिक पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।